पंडित डीसी शास्त्री, भूषण शास्त्री। अच्छा, फोटो के नीचे लिखा हुआ है। जी 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 जी, देखा। रहने वाले बालाजी से हैं बेटे, अच्छा जी मेहंदी और बालाजी राजस्थान। जी। पंडित जी, हम लोग काफ़ी सारे लोगों से मिले, अभी हम सुबह से यही काम कर रहे हैं, हम कई सारे लोगों से मिले, उनसे पूछ रहे हैं कि आजकल पर्यावरण इतना प्रदूषित हो गया है, तो बीमारियां, पर्यावरण खराब हो रहा है, उससे हमें ही नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो उन लोग को कितनी जागरूकता है और वो क्या क्या कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो पर्यावरण को बचाने के लिए। तो आप धर्म से जुड़े हुए हैं, जी जो लोग अभी आपके आस पड़ोस में जिनको आप जानते हैं, परिचित आपके, जो भी ऐसे धर्म से जुड़े हुए हैं, उन लोग का क्या योगदान रहता है, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं इस पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे 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 हमारे धर्म में पेड़ की पूजा करते हैं और पेड़ कट रहे हैं, तो ऐसा होता है बेटा, इसमें कई बातें होती हैं। जी कई बातें क्या होती है, प्रथम तो क्या है कि पीपल का जो वृक्ष होता है, जी उस पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पर्यावरण जो है प्रदूषित नहीं होता है। अच्छा जी उसका कारण क्या है कि पीपल के वृक्ष में हम पूजा करेंगे, हवन करेंगे वहाँ बैठ करके, तो उस हवन की उससे जो है शुद्धिकरण होता है। जी। तो जितने जो है ऐसे पीपल ये के शुद्धिकरण के लिए हवन करते हैं हम लोग, ऐसे पर्यावरण की शुद्धिकरण के लिए भी हवन होता है। जी जी ये एक आत्म शांति नहीं होती है, एक मानसिक शांति नहीं मिलती है, बल्कि पर्यावरण भी उससे जो है पर्यावरण को शांति मिलती है, मतलब पर्यावरण स्वच्छ होता है। नदियाँ को देवियों का और माना इसके जाता है। इसके साथ साथ क्या करते हैं कि उस यजमान को ले जा करके हम नदी के आसपास ले जाते हैं, जी जी और नदी के पास वहाँ ले जा करके और वहाँ समझाते हैं कि ये जो पावन जो पानी बह रहा है, इस पानी से इससे जो है यमुना पावन तो नहीं रह गई है, नहीं, अपने अब तो नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी क्या है, उसको देखो, जब मान्यता नहीं देंगे हम, जी जी विचार हमारे पास इस प्रकार उत्पन्न नहीं होंगे, तो फिर हम किसी को सुख शांति कैसे दे सकते हैं, उसके बारे में कैसे जान सकते हैं। जी बिल्कुल। मतलब भावनाएं अपनी पवित्र होनी चाहिए। अच्छा पंडित जी, धर्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं कई बार कि जो नए नए विज्ञान के आविष्कार होते हैं उनसे थोड़ा दूर बच के रहना चाहते हैं। आपका क्या, जो टेक्नोलॉजी जिसका हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो टेक्नोलॉजी शब्द है, तो टेक्नोलॉजी और धर्म को आप कैसे देखते हैं जोड़ के? नहीं, खैर ऐसी बात तो नहीं है, खैर विज्ञान से दूर तो नहीं रहना चाहिए। जी विज्ञान से दूर, उसको विज्ञान को समझने के तौर तरीके हमारे पास होने चाहिए। जी जी विज्ञान को समझने के तौर तरीके हमारे पास हो। जी इसके साथ साथ जो है अधिकतर जो है ये भी नहीं कि जो है विशेष जो है विज्ञान के आधार पर ही हमको चलना चाहिए, जी क्योंकि पैतृक रीति रिवाज है उनको मानना चाहिए। जी जी जैसे वट वृक्ष की पूजा करना, हाँ जी। पीपल की वट वृक्ष अलग होता है, पीपल अलग होता है। अच्छा जी नीम की पूजा करना, नीम में भैरव का वास होता है। अच्छा। नीम का जो वृक्ष होता है उसमें भगवान भैरव जी हो ना, हाँ जी हाँ जी। जो हनुमान जी के साथ भी हैं अच्छा और आपके सब जो है देवी के साथ भी हैं, जी जी कालिका के साथ भी हैं। हाँ जी तो ये जो है कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है कि ये भी नहीं जो है आप विज्ञान से बिल्कुल दूर पृथक हो जाएं, जी जी जी, लेकिन फिर भी यह है कि जो पैतृक रीति रिवाज हैं, उनका भी ख्याल रखना। धार्मिक हमारी जो विचार धारणा है, जी जी उन विचार धारणाओं के आधार पर चलना चाहिए, क्योंकि उसका कारण ये बनता आ रहा है कि बहुत से लोग पितरों को नहीं मानते। अच्छा जो पितृ की पूजा होती है, उस पितृ की पूजा को जो कोई व्यक्ति नहीं करता है, उस व्यक्ति को भगवान भी कहते हैं कि भाई आपने अपने को तो माना नहीं पर मुझे मान रहा है, हाँ जी हाँ तो भगवान भी दूर हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत से क्या है वो पितरों की पूजा के बारे में नहीं जानते हैं, जी जी। तो पितरों की पूजा के बारे में बताते हैं उनको, नदी पे ले जाकर के उनका फिर जाप करवाते हैं। यहाँ से बस दो आखिरी सवाल पूछूंगा मैं। जैसे आपने कहा कि विज्ञान को भी मानना चाहिए, मानना चाहिए। एक क्रिया आपने बताई जैसे जो हवन से शुद्धिकरण, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हवन से और ज्यादा प्रदूषण ही फैलता नहीं है। प्रदूषण नहीं। जो धुआं निकल रहा है, जो हम लकड़ी जला रहे हैं, जिसकी आहुति दे रहे हैं, हाँ, उसको ना जलाए तो उतनी लकड़ी तो कम से कम बचेगी, और वो जो धुआं वातावरण में जा रहा है वो तो बचेगा। इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें क्या होता है जैसे उसमें कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं, जी जी उस जड़ी बूटियों के माध्यम से उसमें जो सुगंध जो निकलती है, हाँ जी। वो सुगंध हमारे पेट के लिए अच्छा और हमारी कुछ इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको शांत करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। हवन से जो धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, जी जी वो एक लकड़ी नहीं होती है। जी जी, जो हवन का जो हमारा ये होता है, जी सामग्री होती है, ये उसमें सामग्री काफी होती कुछ। है, इस हवन सामग्री में सभी जड़ी बूटियाँ उपलब्ध होती है। पर वही वैसे वो धुआं मुझे, और मैं ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इतना नहीं कि आप जो है जहाँ हमको जरूरत है 2 किलो की और वहाँ 5 किलो लकड़ जो है जला रहे हैं, जी जी मतलब कहने का मतलब आवश्यकता के अनुसार।
एक और रीति आवश्यकता रिवाज के है, अनुसार जो है लकड़ उसमें जलाइए। अभी अभी कुंभ मेला चल रहा है या फिर नदियों में, जैसे यमुना का ही जितनी पूजा होती है उसके बाद नदी में जाके उसको विसर्जित कर दिया जाता है, नदी इससे प्रदूषित होती है। हाँ बिल्कुल होती है। इसके बारे में ये तो अगर धर्म के अनुसार चले तो हमें तो नदी में विसर्जित ही करना चाहिए सारा, और फिर वैसे नदी भी प्रदूषित हो रही है। अब आप बताइए। हाँ उसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा सही। मैं आप। उसके बारे में ये है कि जैसे मान लीजिए जो हम अमन का हमारा जो सामान होता है, जी। उस सामान को नदी में न डाल के सुखाएं उसको, अच्छा। और सुखाने के बाद उसको जला दें, अच्छा। और जला करके उसको जो है उसकी जो रज होती है, उसकी जो राख होती है उसको नदी में प्रवाहित करें। तो कुल मिला के बात तो वो और भी नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। नहीं, उससे वो प्रदूषित नहीं होगी जल, क्योंकि नदी का वेग ज़्यादा है, पानी ज़्यादा होता है, अच्छा। और थोड़े से हमारे पर जहाँ करोड़ों लोग, जैसे कुंभ में करोड़ों लोग नदी में नहा रहे हैं, ये विसर्जित कर रहे हैं, वहाँ तो नदी का तो हाल बुरा हो जाता है। हाँ वो भी है, नहा रहे हैं। उसके दूसरा पॉइंट एक और हमारे पास जी। कि उस जो राख होती है जला दी हमने, जी, जी। उस राख को शुद्ध जगह और पवित्र स्थान पर उसको रखना चाहिए। जैसे पौधों में डाल देंगे, अच्छा। तुलसी में उसको छोड़िए, जी जी। तुलसी उससे और बढ़ेगी, ठीक ठीक। वो मृदा उपजाऊ बन जाती है। जी जी। चलिए। तो उसको जला करके पौधों में डाल दो, जी। और ऐसे स्थान में डालो जो पवित्र स्थान है। ठीक ठीक। यानी जहाँ हम पेशाब कर रहे हैं उस जगह उसको हमने छोड़ दिया, नहीं। गंदे स्थानों पर छोड़ दिया, गंदे पेड़ के नीचे छोड़ दिया, पर अगर वो पीपल ऐसे, के पेड़ के नीचे छोड़ो। पर अगर वो शुद्धिकरण सही मायने में करती है तो फिर उस जगह का तो वो शुद्धिकरण, वहाँ से जो बैक्टीरिया, जो कीटाणु होते हैं वो खत्म कर देगी ना वो। अगर ऐसी किसी दूसरी जगह पे हम डालते हैं हाँ। राख, हाँ तो फिर तो उसको वहाँ को स्वच्छ नहीं, कर देना है। जलने के बाद वो, अच्छा, जलने के बाद जलने के नहीं बाद रहता। उसका शुद्धिकरण, जलने के बाद वो जो है उसमें बैक्टीरिया को खत्म नहीं करता। ठीक। जब वो जलता है हवन के लकड़ जलता है तो उस समय उसका धुएं से मतलब जी। नहीं होता है। ठीक ठीक। और जो उसकी राख होती है, मृदा होती है जली हुई, वो किसी पौधे में डालो, जी। वो उससे उपजाऊ बनेगा, नहीं कि उससे मरेगा नहीं। ठीक। मरेगा तो दवाई से ही होता है, मेडिसिन से ही मरेगा। चलिए। और बोलिए, कुछ और पूछना है? नहीं पंडित जी, भाई बस। कहने का मतलब मेरा ये है, पर्यावरण जब तक देखो, धर्म और पर्यावरण का विशेष महत्व, दोनों जुड़े हुए हैं। ना पर्यावरण के बिना इंसान रह सकता है, ना हाँ, धर्म के। धर्म के बिना, क्योंकि पर्यावरण जब तक हमारा शुद्ध नहीं होगा तब तक हम भी धर्म कैसे कर सकते हैं। मन शुद्ध होना चाहिए। जब पर्यावरण शुद्ध हुआ तो उस जगह हम अपने आप मनुष्य का जो है प्रवृत्ति बदलेंगी, उसकी जी जी। उनके अंदर विचार आएगा कि हमें जो है हवन कराना चाहिए, शुद्धिकरण होता है। पर धुआं शांति। कम करना चाहिए। धुआं कम करना चाहिए, धुआं तो कम करना चाहिए, धुआं बहुत आवश्यक है। और नदी में विसर्जित भी कम धुआं करना को जो चाहिए। है इतना नहीं, जो है नदी में भी जो है विसर्जन उसको कम करें, उसको जला करके किसी पेड़ों में उनको छोड़ दें, जी जी। किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़िए, वो जो अच्छा रहता है सब होता है। चलिए। और हर एक पेड़ के नीचे नहीं, पीपल के पेड़ के नीचे छोड़िए आप, ठीक। उससे जगह वो पवित्र मानी जाती है। तो पीपल को ब्रह्म का रूप दिया है, भगवान विष्णु का रूप दिया है पीपल को, इस प्रकार से जो है। ठीक है पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।